हेलो गाइस। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। मतलब कि कंपनी लॉ का सबसे पहला चैप्टर। ठीक है, तो इसमें हम बेसिक पढ़ेंगे कि क्या कंपनी क्या होती है। ठीक है, कंपनी के और क्या बेसिक्स हैं वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ या कंपनी। तो अब हमारा आता है मीनिंग ऑफ कंपनी। मीनिंग ऑफ कंपनी के अंदर हमारी तीन चीज़ें आती हैं। एक तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ और सेपरेट एंटिटी। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, मतलब कि ये कोई नेचुरल पर्सन की तरह नहीं है, इसके कोई हाथ पैर नहीं है। ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो लॉ ने क्रिएट किया है, इसलिए क्रिएटेड बाय लॉ। और इसकी सेपरेट एंटिटी है, मतलब कि कंपनी अलग है और उसका जो ओनर है, उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो अलग हैं। ठीक है, अब आती है डेफिनेशन ऑफ द कंपनी। डेफिनेशन के अंदर यही बात आती है, कंपनी को अगर हम बेसिक देखें तो ऐसे डिफाइन किया हुआ है अंडर सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कि अ कंपनी इज अ कंपनी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या फिर और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, जो प्रीवियस कंपनी लॉ हैं उनके अंडर, जैसे जो ऐसा नहीं है कि कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कोई एक्ट ही नहीं आया था। ठीक है, ऐसा नहीं है, कंपनीज एक्ट 2013 ही एक एक्ट है। प्रीवियस कंपनी लॉज के भी एक्ट हैं, तो उसके अंडर अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसको भी कंपनी कहते हैं। लेकिन इससे हमें ये नहीं पता चलता कि कंपनी है क्या, इससे हमें आत्मा नहीं पता चलती भाई कंपनी की। ऊपर ऊपर से ये तो बात हो गई। ठीक है, सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी मतलब कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, कंपनी अलग है। परपेचुअल सक्सेशन की मतलब कंपनी चलती रहेगी, चाहे कोई मर जाए या फिर मतलब चाहे कोई पर्सन डाई हो जाए या फिर रिटायर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कंपनी चलती रहेगी चाहे कोई और चलाए उसको। ठीक है, जैसे हमने कितनी कंपनीज देखी है कि भाई उनके ओनर जो होते हैं वो क्या हो जाता है, डिसीज़ हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन उसकी फिर वो अपना बिजनेस ऐसे लिख के चले जाते हैं कि मेरे मरने के बाद ये चलाएगा, तो फिर उसके बाद वो चलाता है, तो कंपनी बंद नहीं होती। वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है एक, और लिमिटेड लाइबिलिटी होती है यहाँ पे सारे के सारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी। ठीक है, जितना उन्होंने शेयर्स खरीदे थे, फिर अगर किसी ने 100 शेयर खरीदा उस पर उसको अगर एक शेयर दो रुपये का है, वैसे होता है 2 रुपये का, लेकिन अगर 2 रुपये का है तो उसकी लाइबिलिटी सिर्फ 200 तक की है, तो उसकी 200 तक लिमिटेड है लाइबिलिटी। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है, ओनर और बिजनेस अलग है, आर्टिफिशियल पर्सन है कि मतलब असलियत का कोई पर्सन नहीं है, वैसे लॉ ने क्रिएट किया है। परपेचुअल सक्सेशन है कि बिजनेस चलता रहेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी है उसके मेंबर्स की, और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है कि मतलब शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, किसी और को बेच सकते हैं, और पब्लिक कंपनी के अंदर ज़्यादा अच्छे से ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स हो सकता है, लेकिन प्राइवेट के अंदर रिस्ट्रिक्शन होती है कि नहीं हो सकता ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। सेपरेट लीगल एंटिटी अब हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, इसके जो ये फंक्शन फीचर्स हैं उनको। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कंपनी और मेंबर्स इक्वल नहीं है, अलग अलग है। ओन आइडेंटिटी, ये केस लॉ के उससे बताया सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी की, मतलब सैलोमन अलग है और सैलोमन एंड कंपनी अलग है। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया कि कंपनी और मेंबर्स अलग है। परपेचुअल सक्सेशन कि मतलब बिजनेस चलता रहेगा, कंपनी नेवर डाइज, मेंबर चेंज होते रहेंगे लेकिन कंपनी कभी नहीं डाई होगी। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या लिमिटेड है। लाइबिलिटी लिमिटेड टू शेयर्स, जितने उन्होंने शेयर्स लिए उसके अकॉर्डिंग किया। पर्सनल एसेट्स सेफ रहते हैं उनके, क्योंकि अगर कल को कंपनी को कोई दिक्कत भी आती है तो कंपनी अपने एसेट्स के साथ ही काम चलाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि भाई उसके अंदर जो मेंबर्स हैं उनकी पर्सनल एसेट भी उनको बेचनी पड़ेगी। जबकि जो हमारा सोल ट्रेडर का बिजनेस होता था, जो वो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती थी, उसके अंदर क्या होता था, सोल ट्रेडर ही होता था एक, वो उसको अपनी एसेट पर्सनली वो लायबल होता था, उसको अपनी एसेट तक बेचनी पड़ जाएंगी अगर कोई दिक्कत आती है तो। लेकिन इसके अंदर पार्टनर्स को सिर्फ अपने शेयर तक ही वो लायबल है। अब टाइप्स ऑफ कंपनीज आती हैं, चार्टर्ड, स्टैट्यूटरी एंड रजिस्टर्ड। चार्टर्ड वो होती हैं कि जो मतलब कोई क्वीन या
किंग जो होता है वो चार्टर पास करता है तो कंपनी रजिस्टर हो जाती है, तो उसको कहते हैं चार्टर्ड कंपनी। स्टैट्यूटरी होती है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर क्या कहते हैं बनी हुई होती है, और रजिस्टर्ड होती है जो रजिस्टर की होती है आरओसी के रजिस्टर के अंदर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, अब लाइबिलिटी के बेसिस पे कौन सी कंपनीज होती हैं। एक तो होती है लिमिटेड बाय शेयर्स, कि मतलब किसी के इतने शेयर्स हैं, उसके अंदर क्या होगा, जो भी पार्टनर्स हैं उन्होंने जितने शेयर्स लिए हैं वो जितने पैसों के बनते हैं उतने तक ही उनकी लाइबिलिटी रहेगी। लिमिटेड बाय गारंटी, की मतलब किसी ने बोला हुआ है कि मैं 1000 रुपये के लिए ही लाइबल हूँ, इसमें मनी के टर्म में आ जाता है, इसमें शेयर के टर्म में, लेकिन होती दोनों में लिमिटेड ही है। इसमें किसी ने कह दिया जैसे 1000 रुपये मेरे को देने हैं टोटल, तो वो सिर्फ 1000 के लिए ही लाइबल है। लेकिन अनलिमिटेड में चाहे उसको अपने पर्सनल एसेट्स बेचने पड़े, अगर कंपनी किसी दिक्कत में है तो उसको अपने पर्सनल एसेट्स तक भी बेचने पड़ जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, ठीक है। मेंबर्स के बेसिस पे क्या होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक और 1% कंपनी, ठीक है। प्राइवेट होती है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा, नहीं सॉरी, दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं, तो उसको कहते हैं, मतलब कि मैक्सिमम 2 तो होने ही चाहिए, मतलब मिनिमम 2 होने ही चाहिए प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए, और मैक्सिमम आपके 50 या 100 हो सकते हैं एज पर लिमिट। और पब्लिक के अंदर मिनिमम 7 लोग तो चाहिए ही इनकॉर्पोरेट करने के लिए पब्लिक कंपनी, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, और 1% कंपनी के अंदर एक ही होना चाहिए बंदा, ठीक है। बस उसको ये लिख के रखना पड़ता है कि जब मैं मर जाऊँगा तो वो उसको अपने नॉमिनी का नाम बता के रखना होता है कि भाई मैं मर जाऊँगा तो मेरे बाद ये एक आदमी चलाएगा कंपनी। अब कंपनी वर्सेस पार्टनरशिप, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। कंपनी की सेपरेट एंटिटी होती है, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। बताओ, होती है पार्टनरशिप के अंदर सेपरेट एंटिटी या फिर नहीं होती है? होती है। पार्टनरशिप के अंदर भी क्या होती है, सेपरेट एंटिटी, और इसमें भी सेपरेट एंटिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है। एंड परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कंपनी की परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, बट पार्टनरशिप के अंदर परपेचुअल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है। कॉर्पोरेट व्हील, ये जो पॉइंट था ना कि सेपरेट एंटिटी वाला, इसके अंदर एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है, ठीक है। कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है, कॉर्पोरेट व्हील मतलब होता है पर्दा, ठीक है। कंपनी सेपरेट फ्रॉम मेंबर्स कैन बी लिफ्टेड इन फ्रॉड केसेस, मतलब कि कई बार क्या होता है कि कंपनी जो होती है वो कंपनी के पर्दे में रह के, कि मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं कंपनी के पीछे, और वो ना उस कंपनी के नाम के नीचे, मतलब कि हाँ भाई हमारी कंपनी है, हैं, तो उस पर्दे के अंदर रह के कुछ गलत काम करते हैं, कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, तो फिर उसके बाद लॉ को तो पता ही होता है कि भाई मतलब कंपनी तो बस दिखावे की है ना, अंदर तो भाई कुछ लोग ही होंगे ऑब्वियसली कि जो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, इस केस में क्या होता है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है कि जो पर्दा होता है ना वो, उसी को हम कॉर्पोरेट व्हील कहते हैं, कि मतलब इसमें कहते हैं कि एक पर्दा लगा दिया ना कि भाई कंपनी अलग और मेंबर अलग, तो सेपरेट कर दे, ये जो कॉर्पोरेट व्हील होते हैं सेपरेट करता है मेंबर्स को फ्रॉम द कंपनी, और कैन बी लिफ्टेड इन फ्रॉड केसेस, इसको हम फ्रॉड केसेस में लिफ्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट लिफ्ट करती है। इलीगल एसोसिएशन, ठीक है। तो इलीगल एसोसिएशन क्या होती है, एक्सीडिंग मेंबर लिमिट, और ये विदाउट रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। एक ये एसोसिएशन जो होती है, एसोसिएशन या फिर पार्टनरशिप, इनके अंदर एक लिमिट होती है कि इसमें 50 लोग ही मतलब कम बना सकते हैं। एसोसिएशन सिर्फ 50 लोगों की हो सकती है, फिर पार्टनरशिप 50 लोगों की हो सकती है, लेकिन कहने को ये क्या होती है, एसोसिएशन, लेकिन इसके अंदर होते 50 से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एक्सीडिंग मेंबर लिमिट, की मतलब इसमें जितने होने चाहिए उससे ज़्यादा लोग होते हैं, तो इसलिए एक्सीडिंग मेंबर लिमिट, और ये विदाउट रजिस्ट्रेशन होती है।
पार्टनरशिप और उसको क्या करना पड़ता है, रजिस्टर कराना पड़ता है, लेकिन ये विदाउट रजिस्ट्रेशन होती है विच इज़ इलीगल, तो इसलिए इसको कहते हैं इलीगल एसोसिएशन। ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी वैसे तो हमारा पूरा एक चैप्टर है, लेकिन हम इसमें बेसिक स्टेप्स उसके जान लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के अंदर आपके मेन 4 स्टेप्स होते हैं, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट। ठीक है। इसको इन डिटेल हम फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी आपका एक चैप्टर है उसके अंदर पढ़ते हैं। बट जो प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन है वो जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट है वो प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी तो चारों चीज़ें करती है। पब्लिक कंपनी तो क्या चारों चीज़ें करती है, प्रमोशन भी, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन भी और कमेंसमेंट भी। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है उसको सिर्फ यही 2 करने होते हैं, ये उसको नहीं करने होते हैं। ठीक है। उस मतलब जैसे प्रमोशन दोनों करती हैं, इनकॉर्पोरेट भी दोनों करती हैं, लेकिन कैपिटल सब्सक्रिप्शन सिर्फ पब्लिक करती है, क्योंकि भाई पब्लिक कंपनी जो है वही तो पब्लिक से कैपिटल मांगेगी ना, वही तो कंट्रीब्यूट करवाएगी ना, और कमेंसमेंट फिर वो करती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी थोड़ा ना पब्लिक से पैसे मांगेगी, तो इसलिए वो नहीं कर सकती है इस टाइम। ठीक है। अब समरी क्या है। कंपनी क्या है, एक लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। इसके की फीचर्स क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, ये इसके की फीचर्स हैं। और टाइप्स ऑफ कंपनी कौन सी होती है, प्राइवेट, पब्लिक एंड ओपीसी। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड इसके अंदर हमने पूरा बेसिक समझ लिया है कंपनी के बारे में, पूरा आपका इंट्रोडक्शन अच्छे से कवर हो गया है। बस मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बुक के अंदर से एक बार ही रीडिंग लगा लीजिए। आपके नोट्स मैंने मतलब अच्छे से तैयार हो गया, एंड पेपर के अंदर आपको ये सब इन डिटेल लिखना है। वैसे इसके अंदर मैंने कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी बुक के अंदर क्या होता है ना, इन डिटेल लिखा होता है, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि बुक में से देख के नोटबुक में टेपने लग जाओ, वो दूसरी बुक नहीं बनानी है, लेकिन बस उसमें से एक रीडिंग लगा लेना, तो आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। So if you like the video, so please like, share, comment and subscribe and follow for more guys, and bye guys.